बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2021 बरोज़ सोमवार 20 जमादी अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी घरेलू मुलाजमीन के बारे में, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में अहम खबर, इसके अलावा बात होगी कोरोना वैक्सीन और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। आपके सवाल जवाबात का सिलसिला भी शामिल होगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। घरेलू मुलाजमीन अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने घरेलू मुलाजमीन की शिकायत दर्ज कराने के लिए तरीक़ाकार जारी कर दिया। घरेलू मुलाजिम मसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि नई सहूलत मुतारफ़ कराए जाने के बाद घरेलू मुलाजमीन को लेबर ऑफिस या वज़ारत के मातहत सोशल चैनल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन शिकायत मरकज़ के क़याम से घरेलू मुलाजमीन को रिकॉर्ड वक्त में अपना मसला बराह रास्त पेश करने का मौका मिल गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा कि घरेलू अमले की दरामद की सर्विस फ़राहम करने वाले भी मुसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए घरेलू मुलाजमीन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि नए तरीक़ाकार की वजह से शिकायत इब्तदाई मरहले में मसालहत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ नहीं होते तो ऐसी सूरत में शिकायत का हर पहलू से जायज़ा लिया जाएगा और वज़ारत के मुतल्लिका अफसरान इसे कानून के तनाज़ुर में हल करेंगे। कोरोना केसेस 4 से 6 हफ्ते में ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब में किंग साउद मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुआवन प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने इंदिया दिया है कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस 4 से 6 हफ्ते के अंदर ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे। अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर तौफीक का कहना था कि 9 माह में पहली बार इतवार को सऊदी अरब में कोरोना के नए मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 100 से कम रिकॉर्ड की गई और ये खुशी का मुकाम है। सऊदी ज़राए इब्लाग मुकामी शहरियों को इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर तौफीक ने मज़ीद कहा कि यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोरोना की वबा 6 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ताहम सब लोग समाजी फासले की पाबंदी करें, मुँह, नाक और आँख छूने से परहेज़ करें, दस्ताने और मास्क इस्तेमाल करते रहें। 1 माह तक इसका सिलसिला जारी रखें, तब तक ही वबा से निजात हासिल कर पाएंगे। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 82 नए मरीज सामने आए हैं। गुज़श्ता साल मार्च के बाद यह पहली मरतबा है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के रोज़ाना केसेस 100 से कम हुए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 180 मरीज़ भी शफायाब हुए हैं। 3 माह में नमाज और उम्रे के लिए 55 लाख इजाज़तनामे। सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम में मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने कहा कि 3 माह के दौरान नमाज और उम्रे के लिए 55 लाख से ज़्यादा इजाज़तनामे जारी किए जा चुके हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने बयान में बताया कि 15 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन और 42 लाख से ज़्यादा नमाजियों को मुनज़्ज़म शक्ल में मस्जिदुल हरम पहुँचाया गया। उम्रा प्रोग्राम की बहाली से लेकर अब तक 55 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को हरम शरीफ में उम्रा और नमाज के मौक़े मुहैया किए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन की तादाद 15,14,000 और नमाजियों की तादाद 42,20,000 रही। ये अदाद-ओ-शुमार 2 जनवरी 2021 तक के हैं। याद रहे कि कोरोना वायरस के बायस आरती मुअत्तली के बाद उम्रा प्रोग्राम का आगाज़ 4 अक्टूबर 2020 से किया गया था। आदिल अल जबीर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा और रुकन काबीना आदिल अल जबीर ने भी रियाद में इतवार को वैक्सीन लगवाई। सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले दारुल हुकूमत रियाद में कोविड-19 वैक्सीन सेंटर कायम किया है और ये सऊदी अरब में सबसे बड़ा सेंटर है। आजल वेबसाइट के मुताबिक अल जबीर वैक्सीन की दूसरी खुराक 20 दिन बाद लेंगे। वज़ारत सेहत की हदायत है कि वैक्सीन लेने वाले मुकर्रर निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करें। याद रहे कि सऊदी अरब में आला शख्सियात में सबसे पहले वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद तमाम आला ओहदेदारान वैक्सीन लगवा रहे हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आला शेख अब्दुल अज़ीज़ आले शेख ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। उन्होंने इस मौका पर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम अपने पैगाम में कहा था कि सब लोग पहली फुर्सत में कोरोना वैक्सीन लें और ये अल्लाह की नेमतों में से एक है। बाहा और शुमाली हदूद रीजन के हाईवे पर ट्रैफिक कैमरों की तनसीब कर दी गई।
बाहा और शुमाली हदूद रीजन के तमाम हाईवे ट्रैफिक पर कैमरों की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। खिलाफ वर्जियों का इंदराज आने वाले जुमेरात से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि दोनों रीजनों को बैरूनी मरकजी शाहराहों में नस्ब होने वाले कैमरे इंतहाई जदीद किस्म के हैं। इन कैमरों की मदद से हाईवे पर सीट बेल्ट, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, लेन की खिलाफ वर्जी और इसके अलावा जितने भी कैमरे नस्ब हैं उसके लिए आगाही बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने हाईवे का सफ़र करने वाले तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों को हदायत की है कि शहर की तरह हाईवे पर भी अब सीट बेल्ट और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रहें। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब ने सरहदें खोल दी, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी गईं। सऊदी अरब ने इतवार से अपनी सरहदें खोलने का फैसला किया है, नीज़ बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी बहाल कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल के बायस सऊदी अरब की तमाम सरहदें नीज़ फ़ज़ाई परवाज़ें एक हफ़्ता के लिए बंद कर दी गई थी, जिसके बाद 27 दिसंबर को इसमें मज़ीद एक हफ़्ते की तोसी की गई थी, जो इतवार 30 जनवरी को ख़त्म हो गई। वज़ारत ने कहा कि सेहत हुकाम की जायज़ा रिपोर्ट के बाद फैसला किया गया है कि सरहदें बंद करने के फैसले में मज़ीद तोसी की ज़रूरत नहीं रही। इस बिना पर इतवार सुबह 11 बजे से तमाम सरहदें खोलने के साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल कर दी गई हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बरतानिया और जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आई है और ऐसे ममालिक से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुँचने से 14 दिन पहले इन मुल्कों से बाहर रहना होगा। सऊदी शहरी जिन्हें इमदादी या दीगर ज़रूरी कामों के लिए ऐसे ममालिक से सऊदी अरब आना है जहाँ वायरस की नई किस्म सामने आई है, उन्हें 14 दिनों के लिए अपने घरों में करंतना में रहना होगा। सफरी पाबंदियाँ ख़त्म, PIA का सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन फ़आल। सऊदी जनरल अथॉरिटी प्राइस इवैल्यूएशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने सऊदी अरब के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक इतवार से तमाम PIA परवाज़ों पर मुसाफिर सऊदी अरब जा सकेंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पाबंदियों की वजह से सिर्फ मुसाफिर सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आ सकते थे। PIA के तर्जुमान ने कहा कि परवाज़ों पर नई बुकिंग और पुरानी बुकिंग एक्टिव करवाने के लिए मुसाफिर कॉल सेंटर या दफातर से फौरी रब्ता करें। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुसाफिरों के लिए सऊदी अरब सफ़र से पहले कोरोना PCR टेस्ट कराना लाजमी है। PIA ने कहा कि सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर 111-786-786 पर फौरी तौर पर रब्ता करें। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। निजरान और दमाम के लिए सऊदीया की परवाज़ें बहाल। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने निजरान और दमाम के लिए परवाज़ें बहाल करने का ऐलान किया है। दोनों शहरों के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इतवार और बुध को निजरान और दमाम के लिए एयरबस 320 चलाई जाएगी। इसमें 80 सीटें गेस्ट और 12 बिजनेस क्लास की होंगी। दमाम से निजरान के लिए परवाज़ सुबह 6:45 और निजरान से दमाम के लिए सुबह 9:45 पर रवाना होगी। परवाज़ का दौरानिया 1 घंटा 55 मिनट का होगा। अब कुछ बढ़ते हैं स्पेशल फ़्लाइट की तरफ और बात करते हैं कुछ इंडिया की फ़्लाइट्स के बारे में। और आपको बताते हैं क्योंकि आप सपास जैसे कि फ़्लाइट्स है इसको 2 हफ्ते वाली पहली सिचुएशन पर बहाल कर दिया गया है। जो आज से 2 हफ्ते पहले सिचुएशन थी अभी उस पर दोबारा से इसको नॉर्मलाइज़ किया गया है, यानी कि इंडिया के लोगों को अभी भी वाया दुबई 14 दिन क्वारंटाइन करके सऊदी अरब के लिए आना होगा। अनटिल अनलेस कि जब तक सऊदी अरब के इंडिया के मबैन को एयर बबल का एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक जो है इंडिया के लोगों को वाया दुबई ही आ सकते हैं। फिलवक़्त एयर बबल्स के बारे में कोई भी फाइनल टच नहीं दिया गया, क्योंकि जो मीटिंग हुई है लास्ट उसमें भी अभी इंडिया के एयर बबल की बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है क्या इंडिया से डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन फिलवक़्त की इतला के मुताबिक इंडिया से आने वाले लोगों को 14 दिन दुबई में स्टे करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं, अगर आप वैलिड वीज़ा रखते हैं और वैलिड इकामा रखते हैं तो। बढ़ते हैं फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं कि आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो सऊदी अरब से जाएंगी और पाकिस्तान से कौन कौन सी फ़्लाइट्स अब जो हैं वह फ़्लाइट्स ओपन होने के बाद आएंगी, उसका स्केड्यूल आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट्स के मुतालिक। वंदे भारत मिशन के तहत जद्दा से जो फ़्लाइट जाएंगी, पहली फ़्लाइट जाएगी जद्दा से कोझिकोड स्पाइसजेट SG36, दूसरी फ़्लाइट जाएगी जद्दा से लखनऊ गो एयर की, और उसके बाद जद्दा टू मुंबई के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं इंडिगो की। दिल्ली के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट है स्पाइसजेट की SG66 और जद्दा से आखिरी फ़्लाइट मुंबई के लिए जाएगी स्पाइसजेट की SG69। रियाद से फ़्लाइट की बात करते हैं। रियाद से पहली फ़्लाइट मुंबई के लिए जाएगी SG20 स्पाइसजेट, और रियाद से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट है सऊदी अरेबियन एयरलाइन SV760, और कोझिकोड के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX1332। दिल्ली के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, दोनों गो एयर की फ़्लाइट हैं, और रियाद से एक फ़्लाइट कोझिकोड के लिए जाएगी,
और रियाद से एक फ़्लाइट मुंबई जाएगी एयर इंडिया की AI1924। कन्नौर के लिए दमाम से एक फ़्लाइट जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX1782। दमाम से 2 फ्लाइट जाएंगी इंडिया, एक लखनऊ के लिए जाएगी इंडिगो की और एक कन्नौर के लिए जाएगी गो एयर की। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में तो इस्लामाबाद से आज 4 फ्लाइट्स आएंगी, जिसमें से एक जद्दा, 2 रियाद और एक दमाम के लिए होगी। और उसके बाद जद्दा के लिए एक फ़्लाइट आएगी कराची से SV701 सऊदी अरबियन एयरलाइन। लाहौर से 3 फ्लाइट्स आएंगी, जिसमें से एक जद्दा के लिए, एक रियाद के लिए और एक दमाम के लिए होगी। स्केड्यूल टाइम के साथ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मुल्तान से 2 फ्लाइट्स आएंगी, एक PIA एक एयर ब्लू। पिशावर से एक फ़्लाइट आएगी जद्दा के लिए सऊदी अरबियन एयरलाइन और सियालकोट से रियाद के लिए एक फ़्लाइट आएगी PIA की PK9755। इसकी खबरों के साथ बढ़ते हैं आपके सवालात जवाबात की तरफ। सऊदी अरब में मेहनत के कवानीन तब्दील हो रहे हैं। नए कवानीन का इतलाक 15 मार्च 2021 से किया जाएगा। नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को यह सहूलत होगी कि वो बेहतर काम के लिए मुकामी लेबर मार्केट में अपने पेशों से मुतल्लिक रोज़गार तलाश करके वहाँ मुआहदा कर लें। नए कवानीन में कफालत सिस्टम की जगह वर्क एग्रीमेंट की अहमियत होगी। मुलाजमत के मुआहदे की पासदारी करना फ़रीक़ैन के लिए लाजमी अमर होगा। मुजवज़ा कानून के तहत आजर और अजीर के माबैन किए जाने वाले मुआहदे को किसी भी इख्तलाफ में कानूनी दस्तावेज़ की हैसियत हासिल होगी। इसलिए मुआहदा मुलाजमत पर दस्तखत करने से पहले लाजिम है कि इसकी शराइत को अच्छी तरह समझ लिया जाए, ताकि बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इन्फो टीवी के सामीन की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात अरसाल किए गए हैं, जिनके जवाबात मुरवजा कानून की रोशनी में दिए जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं, 1 साल पहले मेरा हरूब लगा था, मैं पाकिस्तान किस तरह जा सकता हूँ। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि इकामा कवानीन पर अमल करें। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि अपने इदारे के अलावा किसी और जगह काम ना करें। मौजूदा कवानीन के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो अपने कफ़ील या इदारे के अलावा कहीं और काम करते हैं, जिसके वो बाकायदा अजीर सिस्टम से इजाज़त नहीं लेते, वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ऐसे कारकुन जो अपने कफ़ील या इदारे से फ़रार हो जाते हैं, उनके खिलाफ हरूब फ़ाइल किया जाता है। जिस कारकुन का हरूब फ़ाइल गया हो, उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने कफ़ील से रब्ता करके उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कराए। बसूरत दीगर उसकी फ़ाइल को सीज़ कर दिया जाता है और कारकुन को ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। आपके केस में हरूब 1 साल पहले लगा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपकी फ़ाइल भी सीज़ कर दी गई होगी। जिस कारकुन की फ़ाइल सीज़ हो जाए, उसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं, जिनमें इकामा की तजदीद, खुरूज होदा या फ़ाइनल एग्ज़िट वगैरह भी नहीं लगता। हरूब वाले कारकुन जब तक अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कराते, यानी इल्ज़ामात को ख़त्म नहीं कराते जो उन पर आयद किए गए हैं, उनका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। हाईवेज़ पर मोबाइल और सीट बेल्ट का ऑटोमेटिक चालान कब से? हाईवे पुलिस की जानिब से आइंदा जुमेरात से शुमाली हदूद और बाहर रीजन में सीट बेल्ट और दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने पर ऑटोमेटिक चालान का आगाज़ किया जा रहा है। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक हाईवे पुलिस की जानिब से ट्विटर पर इतला दी गई कि अलबाहा रीजन और शुमाली हदूद की हाईवेज़ पर ऑटोमेटिक चालान का सिस्टम एक्टिव किया जा रहा है, जिसका बाकायदा आगाज़ जुमेरात 7 जनवरी से कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने वैक्सीन लगवा ली। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने रियाद वैक्सीनेशन सेंटर से कोरोना से बचाव के लिए फाइज़र बायोटेक वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया। सऊदी टीवी अल अरेबिया ने इस हवाले से कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने वैक्सीन लगवाने के बाद एक पैगाम में कहा कि वैक्सीन एक नेमत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इस वैक्सीन से फ़ायदा उठाना चाहिए। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन फ़राहम की जा रही है। मुफ्त वैक्सीन लगवाने के लिए आप रियाद, जद्दा और मशरक़ी रीजन के शहर अल खुबर में सेंटर जो है वहाँ पे जो वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको सेहती एप्लीकेशन पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।